वासु, सचदेव को सजा मित्रता निभाने के लिए नहीं, अपने राजा के आदेश के विरुद्ध जाने की मिल रही है। अब सचदेव की कोई बात नहीं होगी। राजा शिवेंद्र ने वासु को समझाते हुए कहा। लेकिन पिताजी, सचदेव मेरा इकलौता दोस्त है, इसे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। वासु रोता हुआ अपने पिता से बहुत हिम्मत जुटाकर यह बात बोल पाया था। वासु, ये मत भूलो, एक पिता होने के साथ साथ मैं एक राजा भी हूं, इसलिए राज्य आदेश की रीति को बनाए रखने के लिए हमें कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं, राजा शिवेंद्र ने वासु से कहा। इसके बाद राजा शिवेंद्र जैसे ही गलियारे की तरफ जाने लगे, तभी वासु ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी ठहरिए, हम आपसे बस कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या मैं अपना पूरा जीवन इस महल में ही गुजारूंगा? क्या मैं कभी बाहरी दुनिया नहीं देख पाऊंगा? क्या मेरी ही प्रजा मुझे नहीं जानेगी? क्या यही जीवन आपने मेरे लिए चुना है? बहुत प्रश्न करने लगे हो वासु, क्या तुम्हें अपने पिता पर जरा भी विश्वास नहीं है? राजा शिवेंद्र ने वासु से गुस्से में कहा। राजा शिवेंद्र को आज इतने गुस्से में देखकर वासु भी डर रहा था, लेकिन फिर भी वासु ने अपने मन में सोचा, भले ही पिताजी आज बहुत गुस्से में, लेकिन मैं सालों से दबी हुई मन की बात आज उनके सामने साफ साफ रख दूंगा। वासु ये सब सोच ही रहा था कि तभी राजा शिवेंद्र ने वासु से कहा, जाओ, तुम्हारी घुड़सवारी के प्रशिक्षण का समय हो गया है, उसमें मन लगा। राजा शिवेंद्र ने शांत मन से वासु से कहा, क्या लाभ घुड़सवारी सीखने का पिताजी, जब मुझे इस महल में ही रहना है, जब मैं घोड़े पर बैठकर कहीं जा ही नहीं सकता। राजा शिवेंद्र का गुस्सा वासु के मुंह से यह सब सुनकर और भी बढ़ गया था, लेकिन राजा शिवेंद्र बिना कुछ कहे बस राजकुमार वासु को देखते रहे। तभी वासु ने कहा, पिताजी, मैं ये राज्य घूमना चाहता हूं। एक राजकुमार के लिए अपनी प्रजा से घुलना मिलना जरूरी है। मैं ये अवसर छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जानते हो वासु, जब तुम एक नवजात बालक थे, तब मैंने तुमसे एक वादा किया था कि तुम्हें कभी भी मेरे गुनाहों की सजा नहीं भुगतने दूंगा। तुम्हारी मां ने भी मेरे ही गुनाहों की सजा भुगती थी। राजा शिवेंद्र ने दुखी स्वर में वासु से बोला। अपने पिता की यह बात सुनकर वासु सोच में पड़ गया था। वासु इन बातों के मतलब को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसने पूछा कि कैसा गुनाह पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? वासु का यह सवाल सुनकर राजा शिवेंद्र बिना कुछ कहे ही अपने कमरे से चले गए थे, क्योंकि राजा शिवेंद्र अभी भी वासु को श्राप की सच्चाई बताने से कतरा रहे थे। अगली सुबह वासु जब तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तब वासु ने देखा चंद्रा महल से बाहर जाने ही वाला था। तभी वासु चंद्रा को रोकते हुए कहता है, चंद्रा भैया रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है भैया। मां हम लोगों को छोड़कर क्यों चली गई? उनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण था? राजा शिवेंद्र की कल की कही गई अधूरी बात के कारण ही आज वासु ये सब चंद्रा से पूछ रहा था। वो तो तुम्हारी इतना बोलकर चंद्रा एकदम चुप हो गया था। तुम्हारी इससे क्या मतलब है भैया? बोलते बोलते रुक क्यों गए? वासु ने फिर से चंद्रा से कहा। धैर्य का कमजोर चंद्रा तीखे स्वर में वासु से बोला, मां तुम्हारी वजह से हमें छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे पैदा होते ही मां की मृत्यु हो गई। तुम एक अपशकुनी हो, इसलिए राज्य में सब तुमसे नफरत करते हैं, समझे? अब अपनी मनुष्य शक्ल लेकर हट जाओ मेरे सामने से। इतना बोलकर चंद्रा तो उड़ता हुआ महल के बाहर चला गया था, लेकिन वासु के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। वासु रोता हुआ वहीं बैठ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। सुबह से शाम हुई और शाम से रात, लेकिन वासु उसी जगह पर पत्थर सा जमा हुआ बैठा रहा। दूसरी ओर महल में अफरा तफरी मच गई। वासु को पूरे महल के लोग ढूंढने लगे, क्योंकि वासु किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा शिवेंद्र भी वासु को ढूंढते हुए उसका नाम पुकारने लगे, वासु, वासु किधर हो तुम? तभी राजा शिवेंद्र ने वासु को एक दीवार के कोने में बैठा हुआ देखा। वासु को इस हालत में देखकर वो घबरा गए और भागकर उसके पास गए। वासु, वासु, तुम ठीक तो हो? यहां इतने घंटों से अकेले क्यों बैठे हो? राजा शिवेंद्र ने असमंजस्य में पूछा। आपने मुझसे सच छुपाया पिताजी, वासु ने बिना भाव के बोला। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? हमने तुमसे कोई सच नहीं छुपाया बेटा, राजा शिवेंद्र ने कहा। अच्छा, तो फिर बताइए कि मां हमें क्यों छोड़कर गई? वासु ने संदेह जताते हुए पूछा। राजा शिवेंद्र ने वासु की यह बात सुनकर कहा, वासु, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए हमने तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा छल किया है। तुम्हें इस छोटी सी उम्र में सच का आभास होता तो
तुम्हारा चंचल मन उसे सह नहीं पाता और तुम अपनी चंचलता खो बैठते। इसलिए क्या पिताजी, आगे बताइए। इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया वासु। ये बात कई साल पुरानी है, जब हम अपने घमंड के आगे किसी को भी महत्व नहीं देते थे। राजा शिवेंद्र ने फिर रानी भारंगी की मृत्यु और भानुदेव की मां द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पूरी सच्चाई वासु के सामने बयान कर दी थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है वासु। मेरे कर्मों की सजा तुम्हें और तुम्हारी मां को भुगतनी पड़ी। मैं तो जीने की इच्छा उसी दिन छोड़ चुका था जब भारंगी सब कुछ छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हें पहली बार अपने हाथों में पकड़ा तो एहसास हुआ कि भारंगी ने एक हिस्सा तुम्हारे रूप में मेरे पास छोड़ा है और तुम मेरे जीने की वजह बन गई। इतना कहकर राजा शिवेंद्र की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वासु अपने पिता की कही बातों को धीरे धीरे अपने मन में उतार रहा था। पूरी रात बीत चुकी थी। सूर्य की पहली किरण महल के अंदर रोशनी बिखेरने लगी थी, लेकिन वासु और राजा शिवेंद्र अब भी बिना कुछ कहे बस एक जगह बैठे थे। तभी वासु ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो आपकी वजह से मां इस दुनिया में नहीं रही। आपकी वजह से मैं इस महल में कैद हूं। राज्य का हर एक नागरिक जो मुझे जानता भी नहीं है वो मुझे अपशकुनी मानकर घृणा करता है। आपकी वजह से मुझ में कोई शक्तियां नहीं है, क्योंकि आपको मिले श्राप की सजा मैं भुगत रहा हूं। और पिताजी, आप कहते हैं कि आप प्यार करते हैं मुझसे। ऐसे प्यार से तो अच्छा होता आप मुझे जन्म लेते ही मार देते। इतना कहकर वासु फूट फूट कर रोने लगा। वासु की बातें तीर की तरह राजा शिवेंद्र के दिल में घाव करती जा रही थी। आंखों में आंसू लिए राजा शिवेंद्र ने हिम्मत जुटाकर राजकुमार वासु से कहा, मुझे माफ कर दो वासु। जितना अच्छा जीवन मैं तुम्हें दे सकता उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है, और अब तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाना मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा। लेकिन मैं आज का दिन ढलने से पहले महल के बाहर जाऊंगा और अपने पूरे राज्य को देखूंगा। वासु ने निर्णय करते हुए अपने पिता से कहा, नहीं वासु, इसकी अनुमति तुम्हें अभी नहीं दे सकते। बाहर के लोग जो तुम्हें दानव समझते हैं, बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। हो सकता है राज्य के नागरिकों की आड़ में कोई दुश्मन राज्य से तुम पर हमला कर दे। राजा शिवेंद्र ने वासु से बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? मां को तो आप लौटा नहीं सकते, कम से कम मुझे मेरी आजादी लौटा दीजिए। वासु ने कड़े शब्दों में कहा। वासु की बात मानने के अलावा राजा शिवेंद्र के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन 4 सैनिक तुम्हारी रक्षा के लिए साथ जाएंगे, और आज सिर्फ नगर तक ही जाकर लौट आना। अपना राज्य देख लो वासु, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें कहीं भेजने वाला हूं। कहां पिताजी? वासु ने पूछा। लेकिन राजा शिवेंद्र बिना कुछ जवाब दिए अपने कक्ष की ओर चले गए, और वासु सोचता रह गया कि आखिर पिताजी उसे किधर भेजने की बात कर रहे थे। दूसरी ओर राजा शिवेंद्र वासु को श्राप से मुक्ति दिलाने के प्रयास में जुट गए थे। समाधान ढूंढने के लिए राजा शिवेंद्र राज्य के प्राचीन पुस्तकालय में गए और कुछ टटोलने लगे। ये पुस्तकालय रानी भारंगी के चले जाने के बाद आज पहली बार खुला था। पूरा कमरा धूल और जालों से भरा हुआ था। इस भव्य कमरे में हजारों पुस्तकें थी। हर शक्ति के बारे में इन पुस्तकों में जानकारी थी, जैसे कि उड़ने की शक्ति का सही इस्तेमाल, जादू के मंत्र और बलशाली ताकत को अपने काबू में करने की विद्या वगैरह। और पूरे साम्राज्य में 3 प्रमुख जादुई दल थे। पहला, मानव समुदाय, जो प्रकृति से अपनी ताकत खींचकर नियम और कानून बनाए रखते थे। दूसरा दल था काल सर्प समुदाय, जो कि काले जादू और आत्माओं को अपने वश में करते आए थे। प्रकृति और नियम के विरुद्ध ये दल अपने काले जादू के लिए कुख्यात था। तीसरा और सबसे ताकतवर दल था नागमणि। दोनों तरीके का जादू यानी कि प्राकृतिक और काला जादू इनके वश में था, और दोनों से ही अपनी शक्तियां निचोड़ सकते थे। रानी भारंगी नागमणि दल की मुखिया थी। उनकी मृत्यु के बाद कोई नहीं जानता था कि उनके दल के बाकी सदस्य थी, और उस समुदाय का सरदार जो प्रकृति से अपनी ताकत खींचकर नियम और कानून बनाए रखते थे। दूसरा दल था काल सर्प समुदाय, जो कि काले जादू और आत्माओं को अपने वश में करते आए थे। प्रकृति और नियम के विरुद्ध ये दल अपने काले जादू के लिए कुख्यात था। तीसरा और सबसे ताकतवर दल था नागमणि। दोनों तरीके का जादू यानी कि प्राकृतिक और काला जादू इनके वश में था,
और दोनों से ही अपनी शक्तियां निचोड़ सकते थे। रानी भारंगी नागमणि दल की मुखिया थी। उनकी मृत्यु के बाद कोई नहीं जानता था कि उनके दल के बाकी सदस्य कहां थे। राजा शिवेंद्र नागमणि समुदाय की किताबों की खोज में थे। उन्हें विश्वास था कि वासु की शक्तियों का उसे एहसास दिलाने का यही एकमात्र उपाय था। भानुदेव की मां, जिसने राजा शिवेंद्र को श्राप दिया था, वो काल सर्प समुदाय की थी और उस समुदाय का सरदार त्रिलोकी था। वो एक कुख्यात बदमाश था और कई सालों से राजा की नजरों से बच रहा था। महल से बाहर जाने की उत्सुकता में पूरी तरह तैयार था। वासु ने सैनिकों से कहा, जल्दी चलिए, और हां, कोई भी नागरिक मुझसे कुछ भी कहे, तुम लोग उन पर हमला नहीं करोगे, समझे? जाओ बेटा, ये तुम्हारे सफर की शुरुआत है। अभी तुम्हें अपनी शक्तियों तक पहुंचने के लिए कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। दूर खड़े राजा शिवेंद्र ने वासु से कहा। इस बात की खबर राज्य में आग की तरह फैल गई थी कि राजकुमार वासु आज पहली बार महल से बाहर राज्य के नागरिकों के बीच आ रहे हैं। नए लोग इस बात से बेखबर थे कि ये राजकुमार कौन है, लेकिन रानी भारंगी के चाहने वाले, जो कि वासु को रानी की मौत का जिम्मेदार समझते थे, वो घात लगाकर बैठे थे। कालसर्प समुदाय के कुछ लोग भी वासु को अपना शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन इसका कारण था वासु की मां रानी भारंगी का नागमणि समुदाय से होना, क्योंकि कालसर्प समुदाय में जलन और द्वेष की भावनाएं थी। लेकिन नागमणि समुदाय की ताकत की वजह से कालसर्प समुदाय के लोग कुछ नहीं कर पाते थे। वासु के नगर में आते ही अचानक सन्नाटा छा गया था। भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। राजकुमार वासु को पहली बार देखने का उत्साह और गुस्सा दोनों लोगों के चेहरे पर दिख रहा था। बाबा, इतनी भीड़ क्यों है? क्या राजकुमार वासु को देखने के लिए? एक दुकानदार के बच्चे ने उससे पूछा। राजकुमार नहीं, हत्यारा कहो, जो अपनी मां को खा गया, दुकानदार ने बच्चे से कहा। दूसरी ओर वासु ने घोड़े पर सवार होकर आगे जाने से मना कर दिया और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। वासु इंद्रपुरम राज्य की सुंदरता को आंखों में बसा लेना चाहता था। तरह तरह की चीजों से सजी दुकानें, चमकती रोशनी, खुशनुमा माहौल इंद्रपुरम को और सुंदर बना रहा था। वासु ने दुकानों पर उड़ते वक्त ताकत बढ़ाने की दवाई, घर का सामान, लालटेन, जादू में काम आने वाली जड़ी बूटियां, सबको बड़े गौर से देखा। इस बाजार को जाल लुक के नाम से जाना जाता था। ये कभी रुकता नहीं था। लेकिन आज राजकुमार वासु की आने की खबर सुनकर चारों ओर सन्नाटा पसर गया था। अरे वो अब शकुनी आ रहा है, वहां देखो, एक बूढ़े आदमी ने सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को देखकर कहा। इतने में राजकुमार वासु बाजार के बीचों बीच आ चुका था। पूरे राज्य के लोग एक तरफ खड़े थे। सारे दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़कर वासु को नफरत से घूर रहे थे। सामने से हटिए, मुझे पास जाकर राज्य के लोगों को देखने दीजिए, वासु ने अपने सामने खड़े 4 सैनिकों से कहा। जी राजकुमार, चारों सैनिकों ने वासु को जगह देते हुए कहा। राजकुमार वासु का दूध जैसा सफेद रंग, सुंदर चेहरा, मासूम आंखें देखकर लोग आकर्षित तो हो रहे थे, लेकिन वासु के प्रति उनकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। अरे क्यों आया है यहां? एक बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए वासु से बोला, लेकिन सैनिक की निकलती तलवार देखकर वो चुप हो गया। नहीं नहीं, वापस म्यान में डालिए तलवार, राजकुमार वासु ने सैनिक से कहा। देखिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? बिना भय के बोलिए, वासु ने उस बूढ़े आदमी से कहा। क्यों आया है यहां आप शकुनी? अपनी मां को खाकर चैन नहीं मिला कि हमें भी अपने अपशुकनी पैरों से श्रापित करने आया है? बूढ़े ने कहा। यह सुनकर वासु की आंखों में आंसू आ गए थे। वासु कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी ओर एक तीर हवा की रफ्तार से बढ़ा। सैनिक तुरंत राजकुमार के सामने आए और तीर अपने शरीर पर लेकर वीर गति को प्राप्त हो गया था। बस, क्या मेरे मरने से मां वापस आ जाएगी? वो श्राप मुझे नहीं मिला था जिसकी सजा आप लोग मुझे देना चाहते हैं, राजकुमार वासु ने गुस्सा होते हुए कहा। फिर मृत पड़े सैनिक को दुखी होकर देखने लगा। एक लंबी खामोशी के बाद वासु ने फिर कहा, देखिए, मैं आप सबको जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे जाने। आप लोग मुझे दानव मानते, लेकिन एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। यह कहते हुए वासु सबकी ओर उम्मीद से देख रहा था। क्या इंद्रपुरम राज्य के लोग राजकुमार वासु की बात सुनेंगे? वो तीर वासु पर किसने चलाया था? क्या राजा शिवेंद्र वासु की याद दिलाने का
तरीका ढूंढ पाएंगे। इन्हीं के लिए